गीता में भी कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान ने क्या है, अगर उसने पूरे जीवन भर भी पाप किया है, ये कितनी अच्छी भगवान की दयालुता है। जीवन भर भी अगर उसने पाप कर्म किए और उसको अंत समय पे ज्ञान हो जाए कि नहीं, जो कुछ हुआ मुझसे गलत हुआ, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो कहते हैं मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ, और वो शीघ्र ही धर्मात्मा होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने आज तो माफ़ी मांग ली और कल फिर वही कर्म किया तो माफ़ी नहीं मिलेगी। इसको क्या कहते हैं हम, और भाषा में उर्दू में तौबा, कि नहीं भाई अब हमसे हो गया, नहीं करेंगे। लेकिन कब माफ़ होगा? जब वो दोबारा ना हो पाप, तो सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा, इसमें क्या है, भगवान कृष्ण के चरित्र हैं। उन्होंने जो जो अवतार लिए उनके चरित्र हैं। उनके जब हम चरित्र पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी इस योग्य नहीं हैं कि हम योग ध्यान कर सकें, बड़ी बड़ी कठिन तपस्या कर सकें, तो हमारी रुचि कैसे बढ़ेगी परमात्मा की तरफ? क्योंकि अंत समय में तो हमें उधर ही जाना है। जैसे मैंने बताया, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जब तक आपके जीवन में नहीं आएंगे, आपको किसी में आनंद नहीं आएगा। वो भगवान कैसे आएंगे, वो गोस्वामी जी बताएंगे। श्रीमद् भागवत में नारद जी ने कहा, उनको आकाशवाणी हुई, कैसे भगवान के पात्र हो, कैसे कष्टों से छुटकारा हो, उन्होंने उसका उपाय बताया। इस सत्पुरुषों का साथ, जो भगवान को प्राप्त भक्त हैं, वो भक्त भी आसानी से नहीं मिलते, उनको आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनमें यश की कामना समाप्त हो गई। वो अपना यश नहीं चाहते, वो अधिक से अधिक समय भगवान के उसमें रहते हैं। तो आप उनको पहचानोगे कैसे? तो गीता में भगवान ने वो दैवी संपदा वाले गुण, भागवत को प्राप्त जितने भी महात्मा संत हैं, उनके लिए एक शब्द आया है, योग वित्तम। उनके लक्षण लिखे हैं। जैसे बीमारी होती है कोई, यहाँ पर डॉक्टर क्या पूछता है, क्या लक्षण है? बुखार आ रहा है, खांसी है, शरीर में दर्द है, सिम्टम्स, उसके अनुसार आपका उपचार होगा। इसी प्रकार जो भगवान को प्राप्त भक्त हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लक्षण लिखे हैं। वो स्वामी जी बताएंगे आपको कि भक्तों के लक्षण क्या हैं। सबसे उत्तम लक्षण क्या है भक्त का? दूसरों का भी भला चाहना। तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं, ब्रह्मज्ञानी अच्छा, तत्वज्ञानी अच्छा, वैरागी अच्छा, ये सारी अच्छाई जब उन्होंने बता दी, उसके बाद में क्या कहा कि सबसे दुर्लभ कौन है? सबसे दुर्लभ वो कौन है? भगवान का भक्त। वो क्यों दुर्लभ है? जैसे बहुत से व्यक्तिगत साधना कर रहे हैं, हमें भगवान अच्छा लगता है, हम व्यक्तिगत साधना, हम अपना भजन पूजन पाठ तपस्या सब कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकी से नहीं मतलब। लेकिन भगवान का भक्त क्या कहता है कि जैसे मेरा उद्धार हुआ है, ऐसे ही सबका उद्धार हो जाए। इसलिए भगवान का भक्त सबसे उत्तम है, और वो केवल हरि कृपा से ही मिलेगा, गुरु कृपा से मिलेगा, और नहीं मिलेगा। तो ये श्रीमद् भागवत, जब राजा परीक्षित 7 दिन का शाप था कि 7वें दिन तक्षक नाग उनको डस लेगा, तब उन्होंने अपने ऋषि मुनियों से, कुल गुरुओं से, अपने पुरोहितों से पूछा, ऐसा कौन सा उत्तम साधन है जिससे मेरे 7 दिन में मुक्ति हो जाए? तब क्या बताया गया कि कृष्ण कथा मृत का पान जब आप करोगे, तब 7 दिन में आपकी मुक्ति हो जाएगी। और जब मुक्ति हो गई तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे 7 दिन में भागवत कथा से मुक्ति हो। और ये आप ये देखिए, ये भी एक विधान है भगवान का, कि जब आप में जिज्ञासा, जब रुचि पैदा होगी कि मुझे अब भगवान की तरफ चलना है, तो स्वयं भगवान आपको साधन प्रदान करेंगे। वो तब तक प्रदान नहीं करेंगे जब तक आपकी इच्छा या संकल्प नहीं होगा। भगवान को कहीं आना जाना नहीं है, वो तो सर्वत्र है। जिस दिन आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट बन गया, उसी दिन वो सामने आ जाएंगे। तो वही हुआ जब परीक्षित को वैराग्य हो गया कि 7 दिन बाद तो मृत्यु है, तो सुखदेव जी का आगमन हो गया। अब इसमें आप ये सोचिए, अब विचारणीय प्रश्न दर्शन है, हमारे लिए क्या शिक्षा है कि उनको तो निश्चित था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, 7 दिन से पहले नहीं है।
तो उन्होंने भगवत साधन कर लिया, लेकिन क्या हम लोगों को मालूम है कि हम कब चले जाएं? अगले क्षण का भी नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद भी परमात्मा की ओर नहीं जा रहे। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो जो आज का इस समय वातावरण है, कलयुग है नहीं, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, आप गृहस्थी भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तरह तरह। तो भगवत साधन बचपन से ही पैरेलल चलेगा, समानांतर। आप कभी सोचो कि अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो हम वृद्धावस्था में करेंगे, आपसे नहीं करा जाएगा। ये शाश्वत सत्य है। जिसका चीज़ का आपको अभ्यास होगा, बुढ़ापे में भी उसका अभ्यास रहेगा। आप सोचो उस समय कर लेंगे, तब तक ये सांसारिक विषय भोग हावी हो जाएंगे, वो आपको नहीं जानेगा। इसलिए बचपन से ही पैरेलल समानांतर भगवान की भक्ति चलेगी। आप अपना कर्तव्य भी करिए और भगवान की भक्ति भी करिए। और इस जो श्रीमद् भागवत का आप पारायण कर रहे हैं, आप सब सुनने वाले भी बहुत भाग्यशाली हैं, और आपको गोस्वामी जी का आभारी होना चाहिए कि वो ये कथा अमृत आपको सुना रहे हैं। इनका आभारी होना चाहिए कि वो कथा अमृत सुना रहे हैं आपको, क्योंकि इसकी तुलना किन्होंने की है? जब ये तय हो गया कि सुखदेव जी सुनाएंगे, राजा परीक्षित सुनेंगे, तो देवता लोग भी आ गए कि ऐसा भगवान का दुर्लभ और सुनाने वाले सुखदेव जी जैसे। तो उन्होंने क्या ऑफर रखा, प्रस्ताव रखा सुखदेव जी के पास कि ये हमारे पास अमृत कलश है, ये आप हमसे ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, तक्षक काटेगा भी तो भी नहीं मृत्यु होगी इनकी। बोले फिर? बोले जो ये भागवत कथा आप सुना रहे हैं, ये हमें सुना दीजिए, ये इसको मत सुनाइए। ये भागवत कथा हमें सुना दीजिए और हमसे अमृत ले लीजिए और इससे राजा परीक्षित को जीवित कर दीजिए। सुखदेव जी बोले अरे, बोले तुम तो ये भूल गए, भागवत कथा उसी को सुनाई जाती है जिसको उसमें रुचि है, जो उसका अधिकारी है, जो उसके योग्य है। अगर आपकी रुचि नहीं है, चाहे सांसारिक विद्या अध्ययन हो, आप 10 ट्यूटर लगा लिए, 10 शिक्षक रख लीजिए, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। और आप में अगर रुचि है तो बिना ट्यूटर के भी कर सकते हो। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं, तुम लोग अधिकारी नहीं हो, मैं किसी भी कीमत पर तुमको भागवत कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं उसी को सुनाऊंगा, क्योंकि वो अधिकारी है। अधिकारी कौन हुआ? कि उसने सब तरफ से मन हटा लिया कि जितना नश्वर संसार है, जितना ऐश्वर्य है, जितना सबसे मन हटा लिया, तब तो वो अधिकारी। अभी क्या है, बहुत सारे हमारी उलझने हैं, बहुत सारे। उसी तरह से गीता है कि जब आप अर्जुन की स्थिति में आ जाएंगे, सब तरफ से आपको वैराग्य हो जाएगा, तब वो भगवान कृष्ण की गीता आपके हृदय में जाएगी। तो श्रीमद् भागवत कथा बहुत सारे हमारा कई प्रकार से कल्याण करती है, और हम सब आभारी हैं, गोस्वामी जी के भी आभारी हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं आया इस भागवत कथा में, और जहाँ जैसा भी मैं सुनता हूँ, सुनाता हूँ, सब आपको अच्छा लगे। बस एक मैं यही शिक्षा दूंगा कि एक अपना सिलेबस बना लीजिए। जो भी आपके गुरु हों, जहाँ जहाँ आप जिस संप्रदाय से जहाँ जुड़े हो, नहीं तो गोस्वामी जी बताएंगे, भागवत में आया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, 5 माला रोज कीजिए। तो एक सिलेबस बनाइए। और हमारा सनातन धर्म तो कितना सुंदर है कि प्रत्येक त्यौहार हमारा, प्रत्येक उत्सव, चाहे वो सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो, आध्यात्म से ही जुड़ा है, धर्म से ही जुड़ा है। कोई त्यौहार ऐसा है जिसमें पूजा ना होती हो, खाली सेलिब्रेशन हो? बताओ। सेलिब्रेशन भी लिखा है, लेकिन बाद में। आप पहले पूजा कीजिए, फिर सेलिब्रेशन कीजिए, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि जिनके बारे में वर्णन है भागवत में, भगवान श्री कृष्ण, वो क्या कहते हैं? भक्तों को प्रसन्न रखते हैं। वो 56 भोग खिलाते हैं, चुरा के भी माखन खिला देंगे। तो ऐसा कोई भगवान मिलेगा? कहते हैं कोई कठिन तपस्या मत करो, केवल अपना हृदय मुझे दे दो। मैं मना नहीं कर रहा, आप भोजन भी करो, सारे काम करो, सांसारिक कर्तव्य भी करो, ब्याह शादी करो, सब कुछ करो, लेकिन क्या? दिल मेरे से लगाओ, दिल मेरे से लगाओ। क्योंकि अंत समय पे जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा,
तो केवल श्री हरि ही तुम्हारा साथ देंगे। ये शाश्वत सत्य है। बहुत से तुम्हारे अच्छे मित्र भी होंगे, अच्छे रिश्तेदार भी होंगे, लेकिन हो सकता है उनकी परिस्थिति हो आपकी वो मदद ना कर पाए, लेकिन भगवान के पास कोई कारण नहीं कि वो आपकी मदद ना करें। मैं तो यही कहूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा एक इसमें और इम्पोर्टेंट, मैं हर जगह बोलता हूँ कि जैसे आप अपनी पढ़ाई करते हैं, यहाँ बैठे हैं विद्यार्थी भी हैं, तो क्या होता है उसमें रिवीजन। जब आप पढ़ाई करते हैं अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पाठ भूल जाएंगे। रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन कितना आवश्यक है। इसलिए आज हमने भगवत कथा सुन ली, अब हम साल भर तक नहीं सुन रहे, आप भूल जाए। तो जहाँ जहाँ भगवत कथा हो जाओ भैया, सुनो भगवान की। तो जब बार बार रिवीजन करोगे तब आपको एक दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा और तभी आपका उद्धार हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, जो दर्शन है, जो फिलॉसफी क्या कहती है कि आप छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आपके साथ प्रारब्ध है, भाग्य है, आपको वो कर्म भोगने हैं, तो क्यों ना उसी में से सही रास्ता निकाला जाए। मेरे पिताश्री गुरुश्री थे, थोड़ा सा दो वाणी को विराम दूंगा बस। बहुत बड़े योग के आचार्य रहे, सारे चक्र खुले हुए थे, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार सब, और शिक्षा के कार्य में थे। गवर्नमेंट विद्यालय में, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में भी रहे, प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे, और हम सबको भी पढ़ाया। और अध्यात्म की जो उच्चतम श्रेणी है समाधि, 8-8 घंटे समाधि उनकी लग जाया करती थी। तो जब वो युवा अवस्था में थे तो एक पुराना एक फिल्म का गीत था कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें बैराग हो गया। तो हमारे दादा उस गुरु जी बोले ये क्या हमें भी सब ये जहर पीना पड़ेगा? बोले मैं नहीं पीऊँगा जहर। जब मैं आया हूँ जीवन में, भगवान ने मुझे अधिकार दिया है, कर्म भी कर सकता हूँ मैं, तपस्या भी कर सकता हूँ, तो मैं जहर ये नहीं पीऊँगा। और सबसे उसका उत्तम साधन क्या है? भगवान को अपना मित्र बना लो, भगवान की अपनी सहायता लो, भगवान का संरक्षण लो, तो ये जीवन फिर क्या हो जाएगा? अमृत स्वरूप हो जाएगा। फिर जहर नहीं रहेगा कि जी क्यों भाई दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा? अब भगवान की शरण में भगवान तो कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और उन्होंने एक वचन और दिया है गीता में, योग क्षेम वहाम्यम, कि मैं अपने भक्त का योग क्षेम भी वहन करता हूँ। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, मैं उसके सारे कर्तव्य कर्म मैं पूरे करता हूँ। तो जब वो इतना प्रॉमिस कर रहे हैं, इतना वायदा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उनकी तरफ चलें। तो भागवत कथा का रिवीजन भी आवश्यक है ताकि आपको याद रहे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और यही कहता हूँ कि भगवान के लिए श्रेयस्कर बनाएं।